मेरी यूट्यूब की फैमिली जितनी भी है उनको ख़ास मेरा ये कहना है कि आप लोग कितना परेशान हो रहे हो और काफ़ी लोग इस तरीके के भी कमेंट करते हैं कि अब सीमा का जो है केस वो डिस्क्लोज़ हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग की एक इत्तला के लिए अर्ज़ करती हूँ कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब पहलगाम का मसला हुआ था उस वक़्त आप लोग को याद होगा कितने पाकिस्तानी औरतें थीं जो शादी करके वहाँ पे गई हैं और उनको यहाँ पर भिजवा दिया गया। यहाँ तक कि एक औरत थी जो बेचारी बुज़ुर्ग वहाँ पे हो चुकी थी, वहाँ पर शादी हुई, वहाँ पे नानी बनी, दादी बनी, सब बन गई। 35 साल हो चुके थे उसको रहते हुए, लेकिन उसको भी क्या किया था आप लोग को अच्छी तरह याद है, डिपोर्ट कर चुके थे। डिपोर्ट हो चुकी थी वो औरत, वो खातून। तो आप इसमें अंदाज़ा लगाएं कि आज जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि सीमा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सीमा डिपोर्ट नहीं होगी। देखिए, गवर्नमेंट का कोई भरोसा मत करें, कब कब गवर्नमेंट का दिमाग ख़राब हो जाए और सीमा इधर को डिपोर्ट कर दे, इसका कोई भी गारंटी ले नहीं सकता। आप जहाँ तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एपी सिंह ने इसको वहाँ पे रहने के लिए, मतलब एपी सिंह का सारा दारोमदार है, एपी सिंह जो है उसके साथ बड़े बड़े, जैसे कि एपी सिंह का ही कहना और काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई बड़े बड़ों के साथ एपी सिंह मिला हुआ है, इस वजह से ही सीमा वहाँ पर बैठी हुई है और सीमा को शरण मिली हुई है। बेशक अब तक ये बात सच है, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, हमारे यहाँ पे इमरान खान का एक है ना, के रमे कहना जो बहुत फेमस एक उनका है ना डायलॉग है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। भले तब्दीली आई नहीं थी, लेकिन तब्दीली आ चुकी थी। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि इन टॉपिक के हवाले से, तो तब्दीली कब हो जाए कुछ पता नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग जितने भी मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं, तो आप लोग परेशान मत होएं, क्योंकि इसलिए कि सीमा हैदर जो है वो कब रिपोर्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे सालों साल ये बैठी हुई है, चाहे जो भी ये कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल जब गवर्नमेंट अगर तब्दीली उसके अंदर आ गई तो फिर ये भी तब्दीली के साथ साथ ये पाकिस्तान में डिपोर्ट हो जाएगी, चाहे क्यों ना बच्चे जवान ही क्यों ना हो। जब वो 35 साल वाली औरत को पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया गया तो ये किस खेत की मूली है जिसने अपनी सारी जवानी जो है वहाँ पर ख़त्म कर दी, अपने बच्चे पैदा किए, नानी दादी बनी। यहाँ तक कि आप लोगों को तो पता है ना, काफ़ी सारी ऐसी औरतें थी जिन्होंने वहाँ पर शादियाँ की, बच्चे पैदा किए, लेकिन उन तक को यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया, उनके बच्चे वहीं रखे और औरतों को डिपोर्ट कर दिया। तो ये तो ऑलरेडी पाकिस्तानी महिला है। और 4 जो बच्चे हैं, फरा, फरिया और फरहान खान, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तानी है। और गुलाम हैदर के बच्चे, तो इनको भी डिपोर्ट किया जाएगा अगर आने वाले कल में जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मुझे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना है तो पहले नंबर पे इसी को ही डिपोर्ट करेगी। देख लेना आप लोग। वैसे भी आप लोगों को तो पता है ना, जब भी किसी को बोलते हैं ना, किसी के नाम से किसी को मशहूर होना होता है, तो हमें तो इतना पता है कि सीमा पाकिस्तानी है, इसी वजह से ये तो कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गई है। अगर ये पाकिस्तानी नहीं होती तो अब तक ये चल नहीं रही होती। मीडिया भी देखे इसको ज़्यादा फेम करती है, इसको ज़्यादा इंटरव्यू में लेती है, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करती है। अंजू कहाँ चली गई अभी आप ये बताओ, क्योंकि अंजू खुद इंडियन है, तो इसीलिए अंजू का तो कोई नाम और निशान ही अब नहीं लेता। कितना टाइम हो गया, आपको तो पता है ना, जब अंजू पाकिस्तान में थी तब अंजू का नाम होता था, अंजू के इंटरव्यू के बारे में बोलते थे, अंजू के हस्बैंड को जो है मीडिया पे लेकर आते थे। लेकिन अब अंजू कहाँ चली गई, पता ही नहीं है कि अंजू थी भी कि नहीं भी थी। अंजू को देखो नहीं इस तरीके से इंटरव्यू में लेते और अंजू के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन सीमा के बारे में बात ज़रूर करते, क्योंकि सीमा पाकिस्तानी है, द ब्रांड, पाकिस्तान का ब्रांड है ये, ब्रांड। इसी वजह से पाकिस्तान की औरत के बारे में बोलते रहते, और इसको भी देख लेना एक ना एक दिन डिपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए परेशान मत हो। और देखें, मैं ये नहीं कह रही, वो भी एक अंजू जो है वो इंडिया का ब्रांड है, ये बिल्कुल कोई वो नहीं लेना, वो इंडियन ब्रांड है। ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो अब इंडिया में चली गई, और वो इंडियन ब्रांड थी अंजू, ठीक है, जो पाकिस्तान में आई थी और चली गई। लेकिन अब
वो अपने मुल्क की औरत का नाम नहीं ले रहे, ना इंटरव्यू उसका आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे जैसे कुछ थी ही नहीं, कोई आई ही नहीं थी, बिल्कुल भूल चुके हैं उसको, अंजू को। यहाँ तक कि आप सरबजीत को देख लो, सरबजीत को डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान से, लेकिन सरबजीत की भी कोई इंटरव्यू आई, आप लोगों ने देखा? सरबजीत तो इंडिया के अंदर है, लेकिन उसकी भी कोई इंटरव्यू ली नहीं है। और यहाँ तक के कि जब सरबजीत के ऊपर से सरबजीत जब रिपोर्ट हो गई, तो फिर 2-4 इंटरव्यू वाले थे, वो लोग अपनी अपनी तरफ से बातें कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि ना इसको सरबजीत को कान भड़काया होगा, ये वो किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, अगर कान भड़काया होता या हमारी यहाँ के जज को या इससे गवर्नमेंट को लालच होती ना, तो इसको यहीं पे बिठा के रखती, जैसे कि सीमा वहाँ बैठी हुई है वकीलों के दम पे। और बस खैर छोड़ो, अब इसके बारे में क्या टॉपिक करना, मगर मैं तो आज उनको बता रही हूँ, जैसे कि जो भी लोग परेशान हो रहे कि सीमा डिपोर्ट नहीं होगी, उस हवाले से होगी, ज़रूर होगी। चाहे बच्चे जवान हो जाए, चाहे बच्चे जो है ना, ये जो 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं, चाहे वहाँ पे शादियाँ कर लेवे, वहाँ पे बच्चों के बाप माँ क्यों ना बन जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट को डिपोर्ट करना होगा तो कर देगी। और यहाँ तक कि ये चूहे को देखो, चूहा जो है इसी के पैसे हैं, इसी के पैसों में आँख रख के बैठा हुआ है कि खर्चा क्यों करती है। और सीमा, मैं एक बात बताऊँ, ये कपड़े तूने बहुत बड़े पहने, थोड़े छोटे पहना कर, थोड़ा और ज़्यादा खोला कर। जैसे ये अपने गंदे गंदे टांगे बताता है ना, इसी तरीके से तू भी अपने अब मैं क्या बोलूँ, तू भी दिखाया कर, ताकि इसको भी एक इबरत हो कि जैसे तू करता है ऐसे तू भी कर सकती है। अच्छा, तो जब भी तूने है ना कह में विकास को है ना कह में गले लगाया था, क्योंकि वो बंद कैमरे के आगे तेरे सामने पता नहीं क्या कुछ किया होगा, क्या कुछ किस तरह रहता होगा, ये तो तुझे ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। तो इसी वजह से तू तो फिर खुला ओपनली करती है, क्योंकि हमें तो पता है कि तू जो है डरती नहीं है। जब तू गुलाम हैदर भाई से नहीं डरी, तो ये किस खेत की मूली है, तेरे पैसों में राज कर रहा है, तेरे कमाई खा रहा है और तेरे घर में रह रहा है, तेरा पहन रहा है, तेरा हर चीज़ कर रहा है। ये जो है जनानी, ये जनानी औरत, ये मासी बाई, ये जो बाई है, इसको तो फिर जाहिर सी बात है कि तू जो है बोलते ना, अभी तक तो खैर एपी सिंह आया नहीं, तेरा ज़रा सा रोना धोना होगा अगर ये कुछ करेगा तेरे साथ। जैसे कि ये तो परसों की वीडियो में और कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी तेरे प्रूफ दिए हुए थे कि तेरे दोनों आँखें सूजी हुई थी, तो एपी सिंह ने ऑलरेडी इसको बोला होगा, लेकिन अब तक नहीं बोला होगा। ये क्या है कि ना, ये लोगों के जो बातें सुन के ये क्या समझ रहा होगा कि भाई अब तो केस ख़त्म हो चुका है, अब मैं और ज़्यादा सीमा के ऊपर तशद्दुद करूं, इन 4 बच्चों के ऊपर तशद्दुद करूं, मारूं, इनको अपने उस पे रखूं, भरम पे रखूं। लेकिन भरम सारी इसकी एकड़ी इसके ना, अब मैं क्या बोलूं, निकल जाएगी पिछवाड़े से। अच्छा सीमा, ये तूने पिछवाड़े साफ करने वाला टिशू लिया है, तो अब तू ये बता, पाकिस्तान में तो ये तू इस्तेमाल करती नहीं थी, वहाँ जाके अब तेरे को टिशू की ज़रूरत पड़ दी ये क्या बात हो गई भाई?